मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से गामा और थीटा है वो साथ साथ चलता है, मार्केट कितना ज़्यादा इफ़िशियंट होता है और जितना ज़्यादा मार्केट इफ़िशियंट होगा उतना ही एज क्रिएट करना आपके लिए मुश्किल होगा, उतना ही प्रॉफिट कमाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इफ़िशियंट मार्केट में कोई लूप होल नहीं होता है, आपके लिए एज बनाना मुश्किल हो जाता है। जितना भी आपका रिवॉर्ड होगा उसके साथ एक इक्विवेलेंट रिस्क है वो भी साथ साथ चलेगा। तो वहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपको हाई थीटा डीके चाहिए तो हाई थीटा डीके आपको फ्री में नहीं मिलेगा, साथ में आपको हाई गामा भी आएगा, गामा का रिस्क है वो भी आएगा। और अगर आप गामा रिस्क को कम करते हो तो थीटा डीके है वो भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अब हम किस तरह से ऐसा एक सेटअप बना सकते हैं कि थीटा डीके है वो भी मुझे अच्छा मिले और जो गामा है वो भी मेरा कम हो, ये हम किस तरह से कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम समझेंगे कि थीटा डीके को मैं किस तरह से बढ़ा सकता हूँ गामा रिस्क को बिना छेड़े, उसको बिना बढ़ाए, क्योंकि ये दोनों तो साथ साथ चलेंगे। मार्केट का नेचर इस तरह का है। तो इतने एक इफ़िशियंट मार्केट में ये इक्वेशन मैं किस तरह से बिठा सकता हूँ कि थीटा डीके है वो मुझे फास्ट मिल रहा है और गामा रिस्क है वो मेरा नहीं बढ़ रहा है, वो मेरा कम है। तो ये आप कर सकते हो, एक स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके थ्रू इस चीज़ को हम अटेन कर सकते हैं। क्या है वो स्ट्रेटजी, कैसे आपको ट्रेड करनी है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, 2-3 चीज़ें हैं, सिंपली उनका आपको ध्यान रखना है और वहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम अटेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमको ये करना है। तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे कि थीटा डीके है वो अच्छा मिले, गामा है वो कम हो। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं एक स्ट्रेटजी के थ्रू, और उस स्ट्रेटजी का नाम है रिवर्स डायगोनल स्प्रेड। जी हाँ, रिवर्स डायगोनल स्प्रेड जो स्ट्रेटजी है उसके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए जो करंट वीक है जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जो करंट वीकली एक्सपायरी है उससे नेक्स्ट वीक में आपको जाना है। सबसे पहली चीज़ तो ये आप ध्यान में रखिए कि आप ट्रेड ना मंथली में लोगे ना करंट वीक में लोगे, आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेड को लेना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीक है उसकी एक्सपायरी कब है, 9th को है उसकी एक्सपायरी। तो जो नेक्स्ट वीक है उसमें आप चलिए और यहाँ पे आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट 23,700 आप मान लीजिए वो एट द मनी का लेवल है। तो मार्केट जहाँ भी ट्रेड कर रहा है, अब दूसरा स्टेप आपका ये है कि डेल्टा के थ्रू आप स्ट्राइक सिलेक्शन करोगे। आप आंख बंद करके कोई भी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, ठीक है। और जो स्ट्राइक प्राइस आपका होगा वो 10 डेल्टा से नीचे आपको नहीं जाना है, क्योंकि 10 डेल्टा से नीचे जाओगे प्रीमियम हो काफ़ी कम मिलेगा, और 20 डेल्टा से ऊपर आपको नहीं आना है। तो 10 to 20 डेल्टा, और भी अगर मैं आपको नैरो रेंज बताऊं तो 15 से 20 डेल्टा के बीच में जो भी स्ट्राइक आपको मिलती है उस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपको सेल करना है। अब 15 to 20 डेल्टा का मतलब क्या हो गया, आप आउट द मनी में जा रहे हो। आउट द मनी में जाओगे तो वहाँ पे थीटा डीके है, वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ की तरह प्रीमियम पिघलता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट रहता है। तो 1-2 दिन भी मार्केट ने अगर बाहर बिताए तो आपने दो चीज़ कर रखी हैं। एक तो आपने 15 to 20 डेल्टा को ही सेल कर रखा है, दैट मीन्स आपने आउट द मनी को सेल कर रखा है। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा आपने मंथली को सेल नहीं किया, आपने नेक्स्ट वीक को सेल किया है। तो थीटा डीके वो आपको वहाँ पे बेटर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ ट्रेड कर रहा है ये जो लेवल है इसका डेल्टा 23,650 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इसका डेल्टा आप देखिए क्या है, 51 इसका डेल्टा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा नीचे और 24,200 है, इसका डेल्टा 16.86 है, तो 15 से 20 के बिल्कुल बीच में है। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो 24,150 है, इसका डेल्टा 19 है, लेकिन ये राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है। राउंड फिगर स्ट्राइक 24,100 है जिसका डेल्टा 22 है। तो 24,200 है, ये ठीक है, इसका डेल्टा 16.86 है। ये 48 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, इसका एक लॉट मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। इसका एक लॉट मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब इससे क्या होगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे 3600 रुपीज़ का है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका जो थीटा है वो 827 का है, जबकि गामा है वो 0.05 ही है। और ये ट्रेड को इनिशिएट किया है तब है। अगर 1-2 दिन और मैं आगे चलूँगा तो ये जो है
थीटा, मतलब गामा जो बढ़ेगा, गामा एकदम लास्ट में जाके बढ़ेगा, लेकिन थीटा है, थीटा कल इसकी जो रेट है वो इवन इससे और फास्ट हो जाएगी। और 9 जनवरी तक हमको इस ट्रेड में जाना भी नहीं है। 9 जनवरी तक जाओगे तो फिर जो हमारा पर्पज़ है उसी को हम लूज़ कर देंगे, गामा रिस्क है वो बढ़ेगा। तो गामा रिस्क को हमें नहीं बढ़ाना है। हालांकि इसका भी काउंटर मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्योंकि पूरा सेटअप पूरा नहीं हुआ है, बट स्टिल हमको लास्ट वीक तक जाना ही नहीं है। वैसे भी सेबी का नया रूल आया है तो उसमें कैलेंडर डायगोनल इस तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं, उनमें आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रेड है, इसमें थीटा है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, गामा है वो आपको मंथली टाइप का मिलेगा। गामा का रिस्क वो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होगा और उसको भी हम काउंटर करेंगे। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्या मैंने क्या किया है, मैंने नेक्स्ट वीक में जाके और 15 to 20 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल किया। पुट ऑप्शन भी आप सेल कर सकते हो, डेल्टा सेम रहेगा। 20 डेल्टा से ऊपर आपको किसी भी हाल में नहीं आना है। 20 डेल्टा से ऊपर आओगे तो फिर जो पर्पज़ है हमारा उसको हम लूज़ कर रहे हैं, तो हमें बाहर रहना है। और बाहर ऐसा भी नहीं है कि हम 10 डेल्टा से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर हम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 20 डेल्टा से ऊपर आ रहे हो, वहाँ पे थोड़े आप एग्रेसिव हो रहे हो। तो 10 to 20 डेल्टा है, इस रेंज में रहना है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि 10 to 20 डेल्टा सेल करना है। दूसरा क्या है, करंट वीक या करंट मंथ को आपको सेल नहीं करना है, आपको नेक्स्ट वीक को करना है। ठीक है, बाकी हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या है, स्ट्रेटजी है रिवर्स डायगोनल स्प्रेड। अब एक नॉर्मल डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है, नॉर्मल डायगोनल स्प्रेड में मैं करंट जो नियर एक्सपायरी होती है उसको मैं सेल करता हूं और जो दूर की एक्सपायरी है उसको मैं बाई करता हूं। ठीक है, लेकिन रिवर्स डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है, जो पास की एक्सपायरी है उसको मैं बाई करता हूं और दूर की एक्सपायरी को मैं सेल करता हूं। तो हमारा जो स्प्रेड है ये एक रिवर्स डायगोनल स्प्रेड होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने नेक्स्ट वीक का ऑप्शन है वो यहाँ पे सेल किया है, अब मैं करंट वीक का ऑप्शन है वो बाई करूँगा। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा इसलिए काम आता है, मैंने डेल्टा कितना सेल किया है, 17 का डेल्टा है वो मैंने यहाँ पे सेल किया, दैट मीन्स वो आउट द मनी है। और अब डायगोनल स्प्रेड को जब हम इसको एक रिवर्स डायगोनल स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, इससे जो पास की एक्सपायरी, इससे पास की एक्सपायरी क्या होगी, करंट वीक। तो करंट वीक की एक्सपायरी का मैं एक ऑप्शन बाई करूंगा, एक हैज बाई करूंगा। डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है, अगर ये कैलेंडर स्प्रेड होता तब तो मैं 24-200 का ही कॉल ऑप्शन है वो बाई कर लेता, लेकिन डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है, डायगोनली हम ऊपर या नीचे जाते हैं स्ट्राइक प्राइस में भी। तो मैं क्या करूंगा, 24-200 से 100 पॉइंट 200 पॉइंट जितना भी आप जाना चाहो उतना आप जा सकते हो, दैट्स अप टू यू। लेकिन उसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, बेनिफिट ये मिलेगा जब मैं करंट वीक को, एक तो मैंने 15 to 20 डेल्टा का ऑप्शन सेल किया है नेक्स्ट वीक में, दैट मीन्स वो आउट द मनी है, तो आउट द मनी का प्रीमियम वो कम मिलेगा। और जब मैं हैज बाई करने जाऊंगा करंट वीक में तो करंट वीक का प्रीमियम इवन और भी कम मिलेगा। तो इसका जो हैज है उसके लिए मुझे 2-4 रुपये से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तो मैं करंट वीक में हैज ले रहा हूँ और दूसरा मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, मैं 10-15 डेल्टा का जो ऑप्शन है उसको बाई कर रहा हूँ। तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे प्रीमियम बहुत कम मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर जाके और मैं हैज बाई कर रहा हूँ। और इससे दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, ये जो ऑप्शन आप सेल कर रहे हो इसका जो मार्जिन लगेगा वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा जब आप हैजिंग करोगे। पहली चीज़ तो वो। दूसरी चीज़, इसकी आपको हैजिंग मिलती है इनकेस मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, कल को मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो आप हैज्ड हो, आपने इसकी हैजिंग बाई कर रखी है, तो रिस्क है वो आपका लिमिटेड हो जाता है। तो आपको किस तरह से करना है, करंट वीक में मैं जाऊंगा, मैंने 24-200 का जो कॉल ऑप्शन है ये सेल कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा 24-300 का मैं ले लेता हूँ। आप चाहो तो 300 का ले लीजिए, आप चाहो तो 24-400 का भी ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। इनमें डिफरेंस कितना है, अगर 24-300 का लेते हो तो 2.95 3 रुपये आपको खर्च करने पड़ रहे हैं, 24-400 का लेते हो तो सिर्फ 2 रुपये आपको खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप जो भी ऑप्शन चाहो वो यहाँ पे बाई कर सकते हो। मैं 24-300 आपको बाई करके दिखा देता हूँ, 3 रुपये खर्च करके, और मैंने एक हैज है वो यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जब डिफरेंट एक्सपायरीज को हम इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें पूरा मैसअप कर देता है चार्ट को। ये सही चार्ट नहीं शो कर रहा है, ये जो फिगर्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये सही शो नहीं करता है। लेकिन मोटा मोटी आप उस लॉजिक को समझिए जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ।
जो आप सेल कर रहे हो वो आप नेक्स्ट वीक में सेल कर रहे हो। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इसको एक रिवर्स डायगोनल स्प्रेड में कन्वर्ट किया है। मैंने 24,300 का जो कॉल ऑप्शन है ये यहाँ पे बाई कर लिया है। 24,300 का कॉल ऑप्शन भी मैंने करंट वीक का बाई किया है। तो इसके पीछे का 2-3 चीज़ें हैं। एक, जब आप सेल करने जा रहे हो तो आप नेक्स्ट वीक का सेल कर रहे हो। दूसरा, जब आप सेल करने जा रहे हो तो आप 20 डेल्टा से ऊपर नहीं जा रहे हो। मैंने 16 डेल्टा को सेल किया है। अब ये चीज़ मेरे काम कैसे आ रही है, ये काम तब आ रही है जब मैं हैज करने जा रहा हूँ। तो जो मैं हैजिंग बाई करूँगा, क्योंकि रिवर्स डायगोनल स्प्रेड है तो पास की एक्सपायरी का करूँगा। पास की एक्सपायरी में जाऊँगा तो वैसे प्रीमियम कम मिलेगा, मैं ऑप्शन बाई करने जा रहा हूँ वहाँ का प्रीमियम कम है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि मैंने 16 डेल्टा को ही सेल किया है तो अब मैं जब हैजिंग बाई करने जाऊंगा वो भी 10 to 15 डेल्टा के बीच में ही होगी, क्योंकि करंट वीक है तो डेल्टा और कम होगा वहाँ का। और डायगोनल स्प्रेड है, दैट मीन्स मैं थोड़ा बाहर जाके बाई करूँगा। कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड नहीं कर रहा हूँ मैं डायगोनल स्प्रेड ट्रेड कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी जो मैंने नेक्स्ट वीक का 16 डेल्टा सेल किया है उससे बाहर जाके उससे कम डेल्टा को मैं करंट वीक में बाई कर रहा हूँ, तो प्रीमियम है वो ना के बराबर होगा। तो आपको हैजिंग है वो बड़ी सस्ती मिल जाती है 2.95 रुपीज़ सेल करके, और इसका हैज है वो मैंने बाई कर लिया है। तो इससे होगा क्या, इससे एक तो आपका मार्जिन कम लगेगा। अगर आप नॉर्मली ऑप्शन को सेल कर रहे हो 80,000 का आपको प्रीमियम लग रहा है, तो ये जब आप बाई करोगे तो आपका प्रीमियम है वो 30-35 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। तो एक तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, दूसरा आपको हैजिंग मिलेगी। अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे नहीं पता कल मार्केट में क्या होगा। कल को मार्केट मान लीजिए 500 पॉइंट के गैप अप के साथ खुलता है तो मैं पूरी तरह से हैज्ड हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वीकली ऑप्शन को बाई कर रखा है। और तीसरा क्या होता है, जो इक्वेशन जो हम अटेन करना चाहते हैं कि भाई मेरा गामा है वो कम रहे और थीटा है वो मुझे अच्छा मिले, तो वो चीज़ है वो भी हमको यहाँ पे मिलती है। उस इक्वेशन के पास में जो स्ट्रेटजी हमको ले जाती है वो है रिवर्स डायगोनल स्प्रेड। तो रिवर्स डायगोनल स्प्रेड है वो ये स्ट्रेटजी है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप गामा रिस्क को कम करके थीटा डीके को थोड़ा बेटर करना चाहते हो तो। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक में आपको ऑप्शन को सेल करना है और 20 डेल्टा से ऊपर आपको नहीं जाना है, 10 से नीचे नहीं जाना, 20 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस तरह से और आप उस इक्वेशन को अटेन कर सकते हो जहाँ पे थीटा है वो आपका बेटर आपको मिलेगा और गामा है वो रिस्क आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक्सपायरी डे तक हमको यहाँ पे नहीं जाना। एक्सपायरी डे पे जाओगे ना मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, गामा रिस्क भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल सिंह।